आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या आप जानते हैं आपकी रूह के साथ क्या होगा? कब्र में क्या सवाल होंगे और क़यामत तक रूह कहाँ रहेगी? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में रूह के सफर की मुकम्मल हकीकत जानेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत को समझने जा रहे हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। ये है रूह का सफर। आइए इस सफर को कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। जब इंसान का आखिरी लम्हा आता है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है और मौत की बेहोशी आपके साथ आ पहुंचे। यही वो चीज थी जिससे तुम भागते थे। इस लम्हे में इंसान फरिश्तों को देख लेता है। अगर इंसान देखो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते सफेद चेहरे वाले और चमकते हुए जन्नत के खुशबू लेके आते हैं और रूह को ऐसे निकालते हैं जैसे पानी मश्क से निकलता है, यानी बहुत लंबी से। जब इंसान बदकार हो तो उसके पास सयाह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं और रूह को सख्ती से खींचते हैं जैसे कांटों वाली सीख में रुई अटकी हो। ये रूह के सफर का पहला मरहला है। जब रूह निकल जाती है तो फरिश्ते इसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। अगर रूह को हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं ये कौन है, तो जवाब मिलता है ये अल्लाह का नेक बंदा है। इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक के 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। फिर हुक्म होता है इसे जमीन की तरफ लुटा दो। हमने इसको जमीन पे पैदा किया तो इसी में लुटाएंगे और इसी में दोबारा उठाएंगे। और अगर रूह बदकार हो तो आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। फरिश्ते कहते हैं इसका नाम सिजील में लिख दो, यानी बदतरीन दर्जे में, और रूह को नीचे फेंक दिया जाता है। ये हदीस सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अब रूह जिस में वापस आ जाती है और कब्र में नया मरहला शुरू हो जाता है। ये है कब्र का इतिहास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। वो 3 सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और ये मर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। लेकिन साथ जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आसमान से आवाज आती है, मेरे बच्चे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। कब्र कुशादा हो जाती है, खुशबू भर जाती है और नूर से रोशन हो जाती है और बदकार इंसान जवाब में घबरा जाता है और कहता है हाँ हाँ ला अदरी, मुझे कुछ नहीं मालूम। जो लोग कहते थे मैं भी वही कहता था। आवाज आती है इसने झूठ कहा, इसके लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दो। कब्र तक हो जाती है और इज़ाम शुरू हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में एक बाग है या जहन्नुम के
ये रूह है शजीद मेरे याद रहती है इस कत्तरी जगह है हदीस में आता है रूह रश करो की तरह है जिससे मोहब्बत होती है वो करीब होती है और जिससे नफरत होती है वो दूर हो जाती है यानी मोमिन मोमिन से मिलता है और बदकार से हजारों साल भी गुजर जाए रूह के लिए वक्त मुख्तलिफ होता है नेक रूहों को सुकून और बद रूहों को अजाब और इंतजार हासिल